अमृतपाल से जुड़ी बड़ी जानकारी, आज सरेंडर कर सकता है अमृतपाल सिंह। बड़ी खबर सामने आ रही है, बैसाखी के मौके पर आज सरेंडर कर सकता है अमृतपाल सिंह। किसी गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। राजस्थान के किसी गुरुद्वारे में अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। बैसाखी के मौके पर सतर्कता बढ़ा दी गई है, गुरुद्वारों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धार्मिक स्थानों पर सुरक्षा इसलिए भी बढ़ा दी गई क्योंकि ये जानकारी मिल रही कि अमृतपाल किसी गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है। बैसाखी के मौके पर आज अमृतपाल सरेंडर कर सकता है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अमृतपाल को लगातार 28 दिन से पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसके बारे में सुराग नहीं मिल पाया क्योंकि बार बार पुलिस को चकमा दे रहा है अमृतपाल। लोकेशन बदल रहा है, कभी वो अलग अलग पहनावे में नजर आता है, अपनी वेशभूषा वो बदल लेता है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमृतपाल सरेंडर कर सकता है बैसाखी के मौके पर, इसीलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजस्थान बॉर्डर पर भी अलर्ट है। इसके अलावा पंजाब पुलिस भी लगातार खाक छान रही है, अलग अलग टीमें दबिश दे रही हैं। जगह जगह पर अलग अलग ठिकानों पर अमृतपाल को तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी तक उसके बारे में जानकारी नहीं मिली। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि किसी गुरुद्वारे में, राजस्थान के किसी गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है अमृतपाल। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। अनंतपुर साहिब में अमृतपाल सरेंडर कर सकता है, ये जानकारी मिल रही है। अमृतपाल के सरेंडर को लेकर पुलिस भी अलर्ट पर है और पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी कि सरेंडर से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। सहयोगी जगजीत सिंह हमारे साथ अजनाला से जुड़ रहे हैं, पंकज मल्ली भी हमारे साथ हैं, अरुण आहूजा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अरुण आहूजा, आपके पास आते हुए किस तरीके से ये जो सूत्र बता रहे हैं अमृतपाल सरेंडर कर सकता है, कहां कहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है, कौन कौन से ऐसे गुरुद्वारे हैं जहां पर ज्यादा इनपुट मिले हुए हैं? तख्त श्री दमदमा साहिब और तख्त श्री केसगढ़ साहिब, अब तलवंडी साबो, अनंतपुर साहिब और अमृतसर, ये तीन ऐसी जगहें हैं जहां पर बैसाखी को लेकर, इस पर्व को लेकर बड़ी संख्या में देशों विदेशों से सिख श्रद्धालु हैं जो नतमस्तक होने आते हैं। तो यहाँ पर ऐसे में चौकसी इसलिए बढ़ाई है क्योंकि अमृतपाल के इनपुट्स यही मिल रहे थे कि अमृतपाल इस समागम में भारी संख्या में जहां पर सिखों की भीड़ इकट्ठा होगी वहां पर अपने आप को सरेंडर करेगा ताकि एक नया अध्याय इसमें जोड़ा जा सके। पुलिस तो यहां तक दावा करती है कि अमृतपाल सिख कौम में हीरो बनना चाहता है, इसलिए पुलिस उससे पहले अमृतपाल को अरेस्ट करना चाहती है ताकि पुलिस का कदोचा हो, कानून का कदोचा हो, क्योंकि अमृतपाल आधा दर्जन के करीब मामले हैं जिनमें भगोड़ा करार दिया हुआ अमृतपाल को। अमृतपाल के अब पोस्टर बड़े शहरों के जितने भी रेलवे स्टेशन है वहां पर लग चुके हैं और पुलिस बड़ी बारीकी से तलाश कर रही है। कल इनपुट ये भी मिले थे कि राजस्थान में अमृतपाल छुपा हो सकता है, लेकिन वो भी खबर कहीं ना कहीं झूठी निकली और अमृतपाल लगातार आंख में चोली जो कानून से खेलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, पुलिस पूरी तरह से हरकत में है, सतर्क है, जहां से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस तत्काल वहां पर एक्शन ले रही है। साथ ही आपने बताया कि पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं और लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर अमृतपाल कहीं भी उन्हें नजर आता है तो पुलिस को तत्काल इंफॉर्मेशन दे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस ने दबिश तेज कर दी है। श्रीगंगानगर में अमृतपाल के पीछे छुपे होने की खबर मिल रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ में शामिल हो सकता है अमृतपाल। बैसाखी के मौके पर आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होगी और इसी भीड़ में अमृतपाल छुपा हो सकता है। सर्च ऑपरेशन इसको लेकर जारी है, तमाम तैयारियां पुलिस की ओर से कर ली गई हैं। सतर्कता बढ़ती जा रही है क्योंकि अमृतपाल के सरेंडर करने की खबरें तेज हो गई हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया है, सर्च ऑपरेशन बहुत तेज कर दिया गया। बैसाखी के मौके पर यह जानकारी है कि भीड़ में छुपा हुआ अमृतपाल हो सकता है, गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है, लेकिन पुलिस की कोशिश यही रहेगी कि उसे पहले ही अरेस्ट कर लिया जाए। साक्षी भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साक्षी, क्या तैयारियां हैं, आज क्या इनपुट मिल रहे हैं अमृतपाल को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बैसाखी के मेले पर अमृतपाल की लगातार सरेंडर करने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही थी और इसको लेकर दमदमा साहब की बात करें, अकाल तख्त साहब की बात करें, सभी जगह जो पुलिस बल है वो लगाया गया है और चप्पे चप्पे पर पंजाब में जहां पर भी अमृतपाल के होने के जो इनपुट्स है पुलिस फोर्स को मिल रहे हैं वहां पर नाकेबंदी की गई है और पुलिस अपनी नजर जो है वो गड़ाए बैठी है। हालांकि जहां तक राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की बात है वहां पर भी
राजस्थान पुलिस की का ये कहना है, उनके डीजीपी का ये कहना है कि स्ट्रॉन्ग इनपुट्स मिले हैं जिन्हें अभी रिवील नहीं किया जा सकता। जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने यही बताया कि अमृतपाल को लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग इनपुट्स है कि वो वहां पर किसी धार्मिक स्थल पर या किसी गुरुद्वारा साहब में वहां पर मौजूद हो सकता है, जिसको लेकर फिलहाल पंजाब पुलिस की टीम्स, इंटेलिजेंस की टीम्स के साथ ही जो राजस्थान पुलिस है, तीनों मिलकर वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसकी जानकारी फिलहाल ऑफिशियल नहीं की जा रही है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि स्ट्रॉन्ग इनपुट्स मिले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूचनाएं वो वहां पर मिली है जिन्हें अभी साझा नहीं किया जा सकता, लेकिन बिल्कुल साक्षी, जो इनपुट्स है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि पुलिस बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुकी है, अमृतपाल के बहुत नजदीक है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, अमृतपाल के राजस्थान भागने की भी आशंका है। पनाह देने वाले 2 भाइयों को पुलिस ने दबोचा है। पाकिस्तान भागने का प्लान बना रहा है अमृतपाल के राजस्थान भागने की आशंका है। इस बीच ये बड़ी खबर, पनाह देने वाले 2 भाइयों को पुलिस ने दबोचा है। 18 मार्च से लगातार अमृतपाल फरार चल रहा है और उसकी तलाश के लिए जगह जगह पर दबिश दी जा रही है। कई राज्यों की पुलिस अलर्ट है। राजस्थान में अब उसके होने की आशंका जताई जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में या तो वो सरेंडर कर सकता है गुरुद्वारे में या फिर वहां से पाकिस्तान भागने की कोशिश भी कर सकता है। तो पनाह देने वाले 2 भाई भी पकड़े गए हैं। जगजीत भी हमारे साथ जुड़े हैं। जगजीत, क्या खबर है इसको लेकर? 2 भाई जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ में अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? जी, मैं बताना चाहता हूं कि इसके रिगार्डिंग अभी बातचीत चल रही है, पर इसके रिगार्डिंग पुलिस को जब भी बता नहीं रही। वो कह रहे हैं कि ये जो है सीक्रेट मिशन पे बातचीत चल रही है कि क्या कहां पे रखा गया था अमृतपाल को, और अमृतपाल अब कहां पे जाएगा। उनसे कुछ उनसे बातचीत हो रही है, पर कब भी पूरा क्लियर नहीं हो रहा कि कब तक ये उनको बताएंगे, क्योंकि पुलिस पूछताछ कर रही है उनसे। और रूटीन से जैसे देख रहे हैं कि अमृतपाल भागता हुआ नजर आ रहा है और ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैं सरेंडर होने की बातें आ रही हैं। तो पर कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि अमृतपाल ने जो पहली वीडियो वायरल की थी उसमें बोला था कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। और ये हम बात करें हम सिमरनजीत सिंह जी मान जी की, तो उन्होंने भी बोला था, सिमरनजीत सिंह मान ने, कि हम सरेंडर नहीं करते, हम गिरफ्तार होते हैं, हम सरेंडर नहीं करते। तो अभी ये भी देखना पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं जो आज बैसाखी का त्योहार है वहां पे सभी गुरुद्वारों में संगत बहुत उत्साह से होकर आ रही है, पहुंच रही है, नतमस्तक हो रही है परमात्मा के दर्शन करने के लिए। क्योंकि बैसाखी का त्योहार जहां पंजाब में मनाया जाता है, बाहर भी मनाया जाता है, बाहरले सूबों में भी मनाया जाता है, और ज्यादातर पंजाब में बहुत बड़ी संख्या में मनाया जाता है। और बड़ी पद्धर पे जो बड़ी संख्या में लोग होते हैं वो नतमस्तक होते हैं गुरुधामों में। जैसे श्री हरमंदिर साहब की बात करें, दमदमा साहब की बात करें, अनंतपुर साहब की बात करें, वहां पे जो सिख लोग हैं और सिख के अलावा और भी जो मानने वाले किसान हैं वो पहुंचते हैं आज के दिन के, बैसाखी के दिन गुरु साहब के दर्शन करें। ये भी हो सकता है कि उसके बीच में भी अमृतपाल, बिल्कुल जगजीत, कई राज्यों की पुलिस तलाश रही है और अमृतपाल अभी भी हीरो बनने के चक्कर में है। अमृतपाल चाहता है कि वो सरेंडर कर दे और पुलिस की पकड़ में ना आए और जनता के सामने भी उसकी एक अलग इमेज बने। जो खालिस्तानी समर्थक है उनके सामने अपनी इमेज बनाने को लेकर बहुत ज्यादा वो सतर्क दिखाई दे रहा है। आप बने रहे हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर, भगोड़े अमृतपाल की राजस्थान के 4 जिलों में तलाश की जा रही है। पुलिस ने ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया है। पाकिस्तान भागने की आशंका के बीच सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 27 दिनों से अमृतपाल फरार है और उसे पकड़ने के लिए कई राज्यों की पुलिस लगातार खाक छान रही है, लेकिन पुलिस को बार बार चकमा दे रहा है अमृतपाल। राजस्थान भागने की आशंका है और पनाह देने वाले भाइयों को पुलिस ने दबोचा, उनसे भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पंकज भी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, बताना चाहता हूं कि जैसे अमृतपाल के कुछ साथी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि अमृतपाल के कांटेक्ट पूछताछ की जा रही है कि कैसे उनके कांटेक्ट में आया और कहां-कहां उनका समर्थन किया गया। अगर बात की जाए बॉर्डर्स की, तो जैसे अमृतपाल के भागने की आशंका जताई जा रही है कि बॉर्डर के जरिए अमृतपाल भाग सकता है, तो उसी को लेकर भारत पाकिस्तान सरहद बॉर्डर पर खास तौर पर बीएसएफ का पैरा है। वहां पर अमृतपाल की खास तौर पर जो तस्वीरें लगाई गई हैं अलग अलग, जैसे अमृतसर की बात की जाए तो अमृतसर के जो बॉर्डर पड़ते हैं वहां पर खास तौर पर अमृतपाल की तस्वीरें लगाई गई हैं। बीएसएफ पर बॉर्डर्स पर भी खास तौर पर जैसे रात को बीएसएफ के जवान वहां पर तैनात रहते हैं, तो वहां पर रात को अगर कोई चक्की दिखाई दिया उसी तरह का उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो अमृतसर में खास तौर पर अलग अलग जगह पर लगातार पुलिस चेकिंग की जा रही है।
श्री अकाल तख्त साहिब की बात की जाए, जैसे आज वैसाखी का पर्व है तो वहां पर बड़ी संख्या में संगत पहुंच रही है, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं अमृतपाल की आशंका जताई जा रही है, जैसे कि किसी भी धार्मिक स्थल पर बिल्कुल पंकज, हलचल तेज हो गई है, आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया पंकज, जगजीत, अरुण और साथ ही साक्षी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए कि अमृतपाल को तलाशने के लिए किस तरह से एक्टिव हो गई है पुलिस और कई राज्यों की पुलिस खाक छान रही है। इसके साथ ही राजस्थान में उसके होने की आशंका भी है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।